और हमारे पत्रकार महोदय मनीष कश्यप जी इंजीनियरों को जब रेलते थे तो कहीं ना कहीं इंजीनियरों को ऐसा लगता था कि हम लोगों को रेल रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर रेलने वाला काम करेंगे तो अवश्य हर एक पत्रकार आप लोगों को रेला जाएगा, क्योंकि दोस्तों बिहार के जो सरकारी इंजीनियर है ना, उन लोगों को गंदा काम करने का हैबिट जैसा हो गया है। दोस्तों दुर्भाग्य की बात है, ये लोग है यहाँ पे जिस इस बस्ती में मैं आया हूँ, शायद डला दीजिएगा। अब क्या जानिएगा, हम जानते हैं ना, आप जानिएगा। अधिकारी की तरफ से बताया जा रहा है कि आपको क्या मालूम है ऐसा और मुंशी नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। मांग क्या आप लोग? मांग है कि हम लोग घास उठ गया है। हाँ, पिजिंग में ही घास उठ गया है। आपको दिखा भी सकते हैं कि पिजिंग में घास चाहिए, रोड एकदम बिल्कुल एकदम फ्रेश होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, इन लोग अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजर आलम, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। रियल न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको बता दो कि किशनगंज जिला के टिरागंज प्रखंड अंतर्गत 14 नंबर वार्ड में आदिवासी टोला में, जो कि बता दें तो आपको बता दें कि इस हर एक छोटी बड़ी खबर लेके आता हूँ। आदिवासी टोला में इसी प्रकार से मैं आया हूँ और कई ग्रामीणों का माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुआ जो कि यहाँ रोड पीजिंग हो रहा है। तो काला काम दिख रहे होंगे कि ये रोड में इस वक्त मैं खड़ा हूँ आदिवासी टोला में। कई ग्रामीणों को शिकायत है कि काम कैसा हो रहा है, क्योंकि संतोषजनक काम नहीं हो रहा है, इसलिए ग्रामीण फोन किया है। तो मैं ग्रामीण से बात करूंगा आखिर इस प्रकार का काम क्यों हो रहा है और किसके मनमानी से हो रहा है। तो कुछ स्थानीय वासी यहाँ के, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश प्रसाद सिंह है। दिनेश प्रसाद सिंह जी, क्या शिकायत थी यहाँ पे? बुलाए मुझे आपने। रोड जो है तो रोड सही ढंग से बनता नहीं है और क्या कहता है कि रोड में जो है तो घास उग गया है। अभी आज 2 दिन हुआ है रोड का चालू करने का काम, लेकिन घास उग गया है। पीजिंग में जंगल जो आ गया, इसमें माल थोड़ा कम गिरा है। अच्छा, तो आप लोग नहीं बोले यहाँ के पंच है, आप जिम्मेदार व्यक्ति है? बोले तो तब ने रोके हैं। अच्छा, आपको पता नहीं है? आपको क्या बोला? अच्छा, काम रोक दिया है। जैसे आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है रोड बनाने का। लगता है कि 2 साल हो गया है रोड बनाने का, लेकिन ऐसा लगता है कि 2 साल हो गया है रोड बनाने का, इसलिए घास हो गया है, लेकिन सिर्फ 2 दिन हुआ है रोड बनाने का। इनका कहना है कि 2 दिन ही हुआ है पिच करने का और 2 दिन में ही जो जंगल बड़ा बड़ा रोड में दिख रहा होगा। और क्योंकि दोस्तों कहीं दुर्भाग्य की बात है, और पैसा बराबर फंडिंग में दिया जाता है, आखिर काम क्यों करता है साइड में? तो बड़ा सवाल खड़ा होता है उन अधिकारियों के ऊपर जो काम करवाते हैं, उन संवेदकों के ऊपर, उन इंजीनियरों के ऊपर। अच्छा, यहाँ इस रोड बन रहा था, काम जो हो रहा था, इंजीनियर वगैरह आया था कोई? नहीं, इंजीनियर के बारे में तो हम लोग को पता नहीं है। लेकिन ठेकेदार और मुंशी को हम लोग आज 2 दिन से बुला रहे हैं। ना ही ठेकेदार आ रहा है, ना ही मुंशी आ रहा है, ना ही कोई आ रहा है। लेकिन हम लोग आज जो है तो आज रोड को जो है तो काम बंद करवा दिया चाहिए कि जब फिनिशिंग चाहिए। रोड का कहना है कि रोड फिनिशिंग चाहिए हम लोगों को, अदरवाइज कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? अमर कुमार सिंह जी। क्या मामला थी, यहाँ पे बुलाया था मुझे आप? वो 14 वार्ड का पंच साहब हम है। अच्छा, क्या हुआ था पंच साहब, बताएं आप। बताते हैं ये क्या हुआ है, क्यों बुलाया मुझे आप? नहीं तो आपको क्या बुलाए? मांग क्या है? मांग क्या मांग? आइए बताइए, रोड कहाँ और मांग क्या है आप लोग? नहीं होगी, जंगल है कि क्या है? दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, ये लोग आक्रोश में है और यहाँ पे आया जिस प्रकार से योजना में मैं देख रहा हूँ आकर के, क्योंकि ये संतोषजनक नहीं है। अच्छा, नाम क्या है आपका? क्या हुआ है अब यहाँ पे? देखिए कल परसों माल डाला दिया, काला माल, और देखिए यहाँ घास बोन निकल गया, जंगल निकल गया। यार देखिए, आप देखिए सामने। तो आप लोगों ने नहीं बोले कि आदिवासी टोला है यहाँ पे, तो आप लोग क्यों ऐसा? आपका जोन है ना लेबर है, आपको क्या पता? हमको पता, हम बनाते हैं, हमको पता। कितना माल डाल रहा था। दोस्तों ये दुर्भाग्य की बात है, हमारे यहाँ के जो इंजीनियर जो है, तो यहाँ आदिवासी टोला में मैं आया हूँ, यहाँ पे कार्य हो रहा है जो कि पीजिंग का काम हो रहा है। दोस्तों दुर्भाग्य की बात है कि 2 दिन पहले रोड पीजिंग हुआ था। इन लोगों, सभी लोगों का कहना है कि गलत हुआ है और काम भी हम लोगों ने कई बार इन लोगों को मना जब किया तो इन्होंने बताया कि आप लोगों को क्या मालूम, आप लोग क्या जानते हैं, हम लोग इंजीनियर, हम लोग ठेकेदार, हम लोग मुंशी है, हम लोग से बेटर आप नहीं जानिएगा। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। और किसी को आप सूचना दिए थे क्या? नहीं, सूचना तो दिए हैं कई आदमी को, लेकिन अभी तक ना ही कोई खबर आया है, ना ही कुछ आया है। नहीं है, अभी कोई नहीं पहुंचा है अभी तक कोई नहीं पहुंचा। उन लोगों का ठेकेदार से बात की है जो संवेदक है? नहीं, ठेकेदार से हम लोग बात जो किए हैं तो अभी तक मुंशी से बात किए हैं। ठेकेदार से तो अभी बात नहीं हुआ है, मुंशी से बात हुआ है। लेकिन अभी तक जो है तो मुंशी ना ही आता है, ना ही
कुछ समाधान करता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई यही response ये नहीं दे रहा है। नहीं, तो अभी बोल रहा है कि हम ये क्लियर करेंगे बात। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये रोड कहाँ से कहाँ तक ये रोड है, बताएं तो हमको थोड़ा सा। ये जो है तो क्या कहता है कि 14 नंबर वार्ड संथाल टोली से लेके 13 नंबर वार्ड तक है। तो ये पूरा कितना किलोमीटर होगा? हाँ लमसम 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर हो ही जाएगा। बताया जा रहा है कि 1.5 किलोमीटर जो काला माल का फिजिंग हो रहा है दोस्तों, और दुर्भाग्य की बात है। और इन लोगों को सरकार की तरफ से परिपूर्ण किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कोताही किया जाता है पैसा में, ऐसा कोई बात नहीं है। और सरकार का जो योजना बनता है तो पैसा भी पूरा ही होता है। दोस्तों मैं बता दें, यहाँ के लोग, आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, वो लोग नाराज है, क्योंकि काफी दुखद बात है। यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं माना। जब पूछा, इन लोगों से पूछा कि ऐसा काम क्यों हो रहा है, तो उन लोगों को झनकार दिया। दोस्तों ये सबसे बड़ा फैक्ट है, हम तो पहली बार देख रहे कि 2 दिन बाद रोड में जो टेका गाज गया है, जो जंगल आ गया है रोड में, ये हम देख करके हैरान परेशान है। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट टाइम मिला ऐसा चीज देखने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ऐसे संवेदकों का बिल्कुल लाइसेंस रद्द होना चाहिए। क्योंकि बता दो, भ्रष्टाचारी जो सर चढ़ करके बोल रहा है, कहीं ना कहीं दुखजनक बात है। ये हमारे भोली वाली जनता को सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है, इन लोगों को हक में काम नहीं किया जा रहा है। संतोषजनक काम नहीं है तो इन लोग कहाँ से क्या करेगा। तो दोस्तों ये संवेदक की लापरवाही है, जो कि यहाँ ना ही कोई स्कूटी आता, ना ही कोई इंजीनियर आता, विदाउट स्कूटी और इंजीनियर का काम किया जा रहा है। दोस्तों दुर्भाग्य की बात है, आखिर सरकारी जो इंजीनियर स्कूटी में पैसा लेते हैं, आखिर वेतन किस चीज का लेते हैं? मुझे दुख होता है हमेशा, मैं कहीं पे भी जाता हूँ इस चीज को देखता हूँ, आखिर वो लोग पैसा किस चीज के लेते हैं। और क्या क्या ये लगा आपको गलत? एक तो इसमें बता रहा है कि 20 mm माल डलेगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 20 mm माल